ये चैप्टर में मैं आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ जो यकीन मानिए बड़े-बड़े कोर्सेज़ जो देते हैं बड़े-बड़े ट्रेडर्स जिनको वास्तव में ट्रेडिंग आती है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो इस फ़र्क को समझते हैं, ये वो नॉलेज है जो मैं आपको अब देने वाला हूँ। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हों, बावजूद इसके अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस बात पे तो कर ही दीजिएगा। और अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही है सब्सक्राइब करने की तो मत करिए, कोई समस्या नहीं है। मैं तब भी खुश हूं कि आप मेरा वीडियो ये वाला देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं इंडिकेटर्स पे। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये जो 7 लगे हुए हैं ना, नंबर 1 से 7 तक, ये इंडिकेटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर लोग जब इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं ना, तो वो ऐसे यूज़ करते हैं कि अच्छा यहाँ से ऐसा हो रहा है, एमएसीडी की जो सिग्नल लाइन है उसको प्राइस लाइन ने काट दिया तो चलो बाय कर लो। बॉलिंजर बैंड है, अच्छा बॉलिंजर बैंड के ऊपर तोड़ के चला गया, चलो बाय कर लो। नीचे आ रहा है, नीचे वाले लोअर बैंड को छू रहा है, चलो बाय कर लो। मूविंग एवरेज, अच्छा मूविंग एवरेज में अभी ये नीचे है तो सेल करो, ऊपर है तो बाय करो। वो क्या गलती करते हैं ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। वो गलती ये करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो इंडिकेटर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज करता है उससे निकल क्या रहा है। इंडिकेटर की कैटेगराइजेशन होती है, मतलब इंडिकेटर को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। हर इंडिकेटर हर पहलू पे खड़ा नहीं होता है। 4 तरह के इंडिकेटर होते हैं: मोमेंटम इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर, वोलेटिलिटी इंडिकेटर और वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसा इंडिकेटर है जो एक तरह का, मान लो हनुमान जी की गदा है। इसमें इतनी ताकत है पर लोग इसको जानते ही नहीं, लोग इसको समझते ही नहीं है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस अपने आप में 10 वॉल्यूम की किताब बन सकती है, उससे आपको इतनी जानकारियां मिल सकती हैं। लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, वो उनका नुकसान है पर हमारा फायदा है। क्यों? क्योंकि हम इसको समझते हैं। मैं आपको ये समझाऊंगा आने वाले दिनों में। अभी बस मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के नज़रिए से इन इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को गधों और खच्चरों में अलग करके घोड़े की दौड़ में घोड़ों के साथ दौड़ पाए। तो पहला है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो बाय और सेल सिग्नल देता है, पर ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर नहीं है। सुपर ट्रेंड ट्रेंड इंडिकेटर है। उसी तरह बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। एमएसीडी ट्रेंड इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज ट्रेंड इंडिकेटर है। वीवैप ट्रेंड इंडिकेटर है। अब ये तीनों ट्रेंड क्यों हैं? क्योंकि मूविंग एवरेज में क्या है, मूविंग और एवरेज और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मूविंग एवरेज का है। मूविंग एवरेज 20, 200, 50, 100, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि प्राइस का मूविंग एवरेज है। VWAP वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन बेसिस है वो वॉल्यूम का एवरेज के साथ प्राइस रिलेशन है। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो इसीलिए ये तीनों का जो फॉर्मूला है उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज हैं। तो तीनों तीन अलग अलग इंडिकेटर नहीं है। गधे क्या करते हैं कि 3 इंडिकेटर को लगा देंगे, बोलेंगे देखो तीनों में बाय सिग्नल आ रहा है तो बाय कर लो। अरे बापू, तुम इस तरह के 100 इंडिकेटर भी लगा लोगे तब भी वो एक ही तरह का सिग्नल देगा। क्यों? क्योंकि तीनों का फॉर्मूला सेम है। आपको अलग अलग कैटेगरी के इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे। आपको एक मोमेंटम, एक ट्रेंड, एक वोलेटिलिटी और वॉल्यूम, अलग अलग इंडिकेटर। तो अगर इन 4 कैटेगराइजेशन में 3 से बाय सिग्नल आ रहा है तो बाय करो, 3 से सेल आ रहा है तो सेल करो, 2 से बाय है 2 से सेल है तो रुक जाओ। सारे ट्रेंड इंडिकेटर लगा दोगे और बोलोगे सब में बाय सिग्नल आ रहा है, फिर बाय कर लोगे, फिर पैसे आपके खत्म हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। फिर आप बोलोगे इंडिकेटर की गलती है। बापू, आईने के सामने खड़े हो और चुपचाप हाथ जोड़ के व्यक्तिगत तौर पे खुद को बोलो कि तुम गधे हो। मतलब आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, अगर हम अपना मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम उठेंगे कैसे? अपना मजाक उड़ाने में कभी मत डरो खुद से। सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उसको बत्ती दो, पर अपने आप को इतना बड़ा मत बना लो कि अपनी गलतियों को अपने परछाई में छुपा लो और तुमको पता ही ना चले तुम कितनी गलती कर रहे हो। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि वीवैप, मूविंग एवरेज, एमएसीडी एक ही तरह के इंडिकेटर है। आरएसआई नहीं है। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड ट्रेंड इंडिकेटर है। बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं। ये है सुपर ट्रेंड, मैंने सुपर ट्रेंड लगाया, अब देखो क्या हो रहा है।
सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे आपको बाय सिग्नल दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे, पर हम इसको बाय नहीं करेंगे। हम बाय क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिसने मेरा ट्यूटोरियल देखा है वो बोलेगा कि ये तो जब तक ये लाइन नहीं टूटेगी तब तक हम बाय नहीं करेंगे। हमने इस लाइन को क्यों चूज किया? आप जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा और पीछे जाओगे, आप, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। ये देखो, इसको सुपर ट्रेंड तोड़ नहीं पा, इसको सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल नहीं दिया है, तो इसीलिए भले ही यहाँ पे बाय सिग्नल है, पर जब तक ये लाइन नहीं टूटेगी हम इसको बाय नहीं करेंगे। ये मैंने अपने ट्यूटोरियल में समझाया है। वो 2 घंटे का ट्यूटोरियल है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसमें आपको इतनी जानकारी मिलेगी जितनी आपको कोई भी बंदा कितना कोर्स करा दे वहाँ पे तो नहीं मिलने वाली आसानी से। अगर आपने कोई अच्छे कोर्सेज किए हैं तो वहाँ मिल जाएगी, बट हर जगह नहीं मिलती। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्यों बाय करेंगे? इवन दो सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल दे रहा है, कॉमन सेंस क्या बोलती है कि जब तक ये लाइन नहीं टूटेगी हमको बाय नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से देखना आप, बड़ी कमाल की चीज, ये हमने लगाया VWAP। अब देखो क्या हो रहा है। VWAP देखिए कहाँ पे आपको बाय सिग्नल दे रहा है, उसी लाइन पे आपका बाय हो रहा है जो लाइन आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बना के दिखाई थी। कौन सी लाइन मैंने बनाई थी, रुको मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। मैंने आपको क्या बोला था, जब तक ये लाइन नहीं टूटेगी मत बाय कीजिएगा। मैंने ये पीछे देख के बोला, मैंने VWAP देख के नहीं बोला। अब जब मैं VWAP लगा रहा हूँ तो देखो VWAP भी वो चीज कंफर्म कर रहा है। VWAP भी बोल रहा है कि गुरुजी ने जो बोला ऑर्डर ऑफ ट्रेडिंग में वही सही है। क्यों सही है? कि देखो, जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है VWAP वहीं पे सिग्नल दे रहा है। तो इसका मतलब है कि गुरुजी आपको ऑर्डर ऑफ ट्रेडिंग में जो बता रहे हैं वो सही ज्ञान दे रहे हैं, बोल बच्चन चूतियापा नहीं कर रहे हैं। अपने सालों का जो उनका तजुर्बा है वो आपको समझा रहे हैं, और बदले में आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती प्रार्थना कर रहे हैं, और बड़े प्यार से गुरुजी कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर तो घर में आके तुझको बत्ती दूंगा, नहीं बाबा, इस तरह का कुछ नहीं करूंगा। गुरुजी अहिंसावादी हैं। चलो, अब हम सुपर ट्रेंड को मैंने आपको बता दिया। अब देखो सुपर ट्रेंड का जब सेल सिग्नल होता है तो कैसे होता है। यहाँ से इसने सेल सिग्नल दिया है, ठीक, पर तब तक बाजार बंद हो गया। ये देखो 22 तारीख चालू हुआ, अब 22 तारीख को सेल सिग्नल हुआ। अब देखो सुपर ट्रेंड ने कब का सिग्नल दिया है, पर यहाँ पे प्राइस कितना नीचे है। पर VWAP को देखो, VWAP ने आपको यहाँ पे इवन दो सेल सिग्नल दिया हुआ है, आपने देखा कि सुपर ट्रेंड जो कि एक ट्रेंड इंडिकेटर है उसने दिया है सेल सिग्नल। VWAP ने क्या किया, VWAP ने प्राइस को छुआ हुआ है, प्राइस यहाँ पे गिरा है, एक छोटा ट्रेड बनता है, बड़ा ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे सुपर ट्रेंड और VWAP का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे भी एक छोटा ट्रेड है। इस तरह के ट्रेड अगर आप नहीं लेंगे तो बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो ट्रेड्स होते हैं जिसमें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मिलता है, इसमें नुकसान तगड़ा होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप बायर हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर नहीं हैं, तो आपको सिर्फ ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए पहला, और दूसरा वही ट्रेड लेने चाहिए जहां पे आपको बड़ा मोमेंटम मिल रहा है। यहाँ आपको ये चीजें अभी नहीं समझ में आएगी, आप बोलेंगे गुरुजी छोटी छोटी चीजें भी मिल रही हैं तो क्या हुआ, बूंद बूंद से सागर बनता है। मुझे मालूम है आप ये बोलेंगे, क्योंकि मैंने भी बचपन में यही सारी चीजें सुनी है। पर बाजार ने मुझे सिखाया है कि अगर आप बूंद बूंद से सागर लेने जाएंगे तो आपकी जो नदी है वो सूख जाएगी पूरी। ठीक है, तो इसीलिए बूंद बूंद के पीछे नहीं जाना है, जहाँ पे फव्वारा होगा वहीं पे जाएंगे। तो मैंने आपको VWAP बता दिया, मैंने आपको सुपर ट्रेंड बता दिया, अब बॉलिंजर बैंड, और ये इतनी प्यारी चीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बॉलिंजर बैंड जो होता है ये आपको वोलेटिलिटी बताता है। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी होती है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन कितनी आ रही है, बाइंग और सेलिंग जो हो रही है वो किस रफ्तार से हो रही है। क्या इतना रिस्क है कि बाइंग में अगर आप अपनी पोजीशन लेंगे तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस कट जाए? बिल्कुल हो सकता है। और ये देखिए, मैं आपको किस तरह के ट्रेड लेने बोल रहा था थोड़ी देर पहले, इस तरह के, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्राइस गया। अब सवाल ऐसा है कि लोग बोलेंगे कि बॉलिंजर बैंड में हम ट्रेड कैसे लें। मैं बोलूँगा बॉलिंजर बैंड को एक बार आप छुपा दो। अब आप क्या देख रहे हो, जो मेरा ट्यूटोरियल देखे होंगे वो जानते होंगे कि हमको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। अब आपने बॉलिंजर बैंड लगाया, अब देखो क्या हो रहा है, अब बॉलिंजर बैंड ऊपर चढ़ गया यहाँ पे। बस यही है बॉलिंजर बैंड। जब जब बॉलिंजर बैंड ऐसे नैरो आता है तो बॉलिंजर बैंड एकदम तगड़ा ऊपर जाता है। जब जब नैरो होगा ऊपर जाएगा, जब ये ब्रॉड हो गया, जब ये फैल गया तब दूर रहो।
देखो अब ये यहाँ पे नैरो होता जा रहा है, जैसे नैरो हुआ फिर फैल गया, जब जब फैलता है तब तब प्राइस या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ये बॉलिंजर बैंड का फायदा है। अब मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आप जानते हैं कि जो अगर 20 की है तो पिछले 20 कैंडल का जो एवरेज है उस पे ये चढ़ते जाएगा। अगर 200 की है तो 200 कैंडल के हिसाब से ये चलते जाएगा। बस मूविंग एवरेज ही हम वीवैप का दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो उदाहरण लेते हैं ये बताने के लिए कि वीवैप काम करता है। ऐसा नहीं है कि वीवैप काम नहीं करता है, पर उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो वीवैप की समझ और दूसरा सब्र, अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। अब ये जो उदाहरण है ये मैंने ऐसा नहीं है कि पहले से चुन के रखा हुआ था। आज की जो तारीख है, आज की मेरे ख्याल से कितना है, आज 23 है, आज 23 तारीख है, ये है 22, ये है 21, ये 21 तारीख का है। ये मेरे को सामने दिख गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये उदाहरण है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये सब मैंने पहले से चुन के रखा था और अपनी बात साबित करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पीछे एक और एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो वीवैप ने आपको क्या दिखाया, ये तो एक कंसोलिडेशन है, ये एक रेंज है, और ये जो रेंज है, जो आपने पुराना मेरा वीडियो देखा होगा या पुराने चैप्टर में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक चीज़ बताई थी, वोलेटिलिटी। प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, प्राइस यही चीज़ कर रहा है। अब इन सब जगहों में क्या होता है, जैसे ही आप अपनी बाई पोजीशन बनाते हैं, प्राइस ऊपर गया, आपको लगा भी ऊपर और जाएगा, आपका स्टॉप लॉस कट गया। अब आप नीचे के लिए बनाते हैं, फिर ऊपर आके प्राइस आपका स्टॉप लॉस काट दिया, फिर नीचे गया, आपने पोजीशन बनाई, फिर ये इधर आके यहाँ से पलट गया तो स्टॉप लॉस कट गया। तो हमको इससे क्या समझ में आता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और ये जब ऐसे हो गया तो ये एक पूरा रेंज है। तो हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है जब तक ये रेंज टूटे ना। ट्रेडिंग यहाँ पे वेट करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, शिकारी बनना पड़ता है। जब तक आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तब तक चुपचाप हाथ बांध के स्क्रीन के सामने टुकटुकी लगा के बैठे रहो, देखते रहो, न ज्यादा चूंचा करो, न ज्यादा बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाओ कि कुछ थोड़ा बहुत चिल्लर चमंदी निकालते हैं। ऐसा करोगे तो खत्म हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीवैप कितनी प्यारी, यहाँ पे क्या हुआ देखो, मोमेंटम इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ने वीवैप को यहाँ पे एक तरह से ब्रेकआउट दिया वीवैप के ऊपर, प्राइस नीचे आया, पर ये जो कैंडल है इस कैंडल को तोड़ नहीं पाया। मैं एक बार हटा दूं वीवैप, ये देखो इस कैंडल के नीचे को इसने मतलब हल्का सा तोड़ा है, पर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दी है, विच इज टू, इसका मतलब हुआ कि जो ये कैंडल है इसका जो सपोर्ट है वो वैलिड है, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसके ऊपर इसने बकायदा क्लोजिंग दी और ये वाला जो इसने रेंज है इसको तोड़ दिया। कौन सा रेंज, ये वाला, आपका बाय सिग्नल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। आपका बाय सिग्नल एक्टिवेट हो गया, जब तक ये वीवैप के ऊपर है तब तक आपका यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। अब आपके ऊपर है, आप प्रॉफिट यहाँ बुक करें, प्रॉफिट यहाँ बुक करें, या अपनी पोजीशन को और चलने दें, यहाँ बुक करें, क्योंकि किसी को मालूम है नहीं है कितना ऊपर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम हम RSI से देखते हैं। तो हम वीवैप से अपनी एंट्री लेंगे और वीवैप में हमें एग्जिट कहाँ पे लेना है, ये हम देखेंगे कि मोमेंटम कहाँ पे वीक हो रहा है। और जहाँ मोमेंटम वीक हो रहा है, अगर बाय साइड का मोमेंटम लेवल जो है उसके ऊपर नहीं है, नीचे आ रहा है, तो हमारी एग्जिट हो जाती है नियम अनुसार। तो ऐसे किया जाता है इंडिकेटर से ट्रेड। ये नहीं है कि नीचे गया तो बाय करो, ऊपर गया तो बाय करो, नीचे गया तो सेल करो, ऐसे नहीं होता है। इसमें तर्क होते हैं हमारा। अगर हम ये ट्रेड लेंगे तो इसका तर्क ये होगा कि एक पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ है, एक पूरा दिन तगड़ी वोलेटिलिटी हुई है, फिर हमने यहाँ पे ट्रेंड लिया है, ट्रेंड को ट्रेड लिया है। अब आप एक और प्यारी चीज देखिए, और ये मैं ऐसा नहीं है पहले से तय किया हूँ, ये मुझे लग रहा होगा। ये देखो बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड मैंने आपको क्या बताया था, वोलेटिलिटी बताता है। अब आप देखिए वोलेटिलिटी बता रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखो बॉलिंजर बैंड में दो चीज होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जब बॉलिंजर बैंड के अंदर अंदर प्राइस रहता है पूरे टाइम, तो ये जो अपर बैंड है लोअर बैंड है इसके बीच में उछल कूद करते रहता है। फिर जैसे ही कहीं पे भी ब्रेकआउट होता है, अगर बैंड कहीं टूटता है तो वहां पे आपकी एंट्री बनती है, तो ये एक्सपैंड होता है, ये फैलता है। ये देखो कितना फैल गया है। अब प्राइस यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और अपर साइड का जो बॉलिंजर बैंड है उसको बार बार छू रहा है, मतलब मोमेंटम ऊपर की तरफ है। तो अगर कोई बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, जो कि बहुत आसान है, हमें यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि जैसे ही प्राइस ने बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेकआउट दिया, हमको समझ में आ गया कि अब यहाँ पे कुछ
होने वाला है। क्या होने वाला है, जैसे बैंड के अंदर आया पर बार बार ये जो है इसकी क्लोजिंग बैंड अपर बैंड के पास आ रही है, मतलब बाय सिग्नल जनरेट हो गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि ट्रेड कहाँ बनेगा, जैसे ये टूटता है, इस कैंडल ने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, आपकी बाय एक्टिवेट हो गई। अब बॉलिंजर स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि जब तक ये ऊपर को छू रहा है, जब तक ये मिडिल लाइन को तोड़ नहीं रहा है, ये मिडिल लाइन को देखो ध्यान से, इसी के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ तक नहीं टूटी है। कितने बजे, ये देखो 2:35 पे इसने तोड़ा है, तो यहाँ पे ये अपर बैंड को छू रहा है 1:30 बजे तक, और उसके बाद 1:30 बजे से लेके 1 घंटा ये यहाँ पे ऊपर ही ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। बट क्या कर रहा है ये, जो मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखे हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे नया हायर हाई नहीं बन रहा है, यहाँ पे हायर लो बन रहा है एक छोटा सा। इसका मतलब अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। अब बड़े खिलाड़ी जो हैं अब वो यहाँ से बेचना शुरू करेंगे, और देखो उन्होंने बेच दिया। तो इस तरह से नियम अनुसार तर्क के साथ ट्रेड किया जाता है। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो है नीचे की तरफ आया, मतलब डाउन साइड का सिग्नल एक्टिवेट हुआ, पर यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 2 बजे के बाद ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अभी ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लोग नई पोजीशन नहीं बना रहे हैं, पुरानी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। अगले दिन मॉर्निंग देखिए क्या हुआ, ये ऊपर गैप अप खुला। ये जो गैप होता है इसको नोवाइस गैप बोलते हैं, जिसपे हम बाद में कभी बात करेंगे। ये एक तरह का धोखा होता है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, इसने बैंड को तोड़ा, अब ये बैंड के अंदर आ गया, ये देखो नीचे ये सपोर्ट है, सपोर्ट टूट गया। जैसे ही सपोर्ट टूटा, अब हम यहाँ पे तैयारी करेंगे ट्रेड लेने की, पर हम ट्रेड लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पहले हम वीवैप लगाएंगे, अगर हम वीवैप को मानते हैं तो। अगर हम इंडिकेटर स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन के नियम कुछ और होते हैं। ये मैं आपको इंडिकेटर के उदाहरण दे रहा हूँ। तो वीवैप क्या बता रहा है, देखो वीवैप के नीचे क्लोजिंग हो गई, फिर बॉलिंजर बैंड की जो मिड लाइन है ये टूट गई। जहां ये टूट गई अच्छे से, तो फिर देखो यहाँ पे हल्का सा ये ऊपर आ रहा है। ये क्या होता है, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। हम जैसे ही रिट्रेसमेंट होगा, हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद हम एक और लाइन बनाएंगे इस तरह से, और जैसे ही ये लाइन टूटेगी हमारी ट्रेड में एंट्री हो जाएगी। और अब देखो कितना सेफ ट्रेड है। ये लोअर बॉर्डर जो इसका है बॉलिंजर बैंड का, ये उसी को बार बार छू रहा है। और जब तक हम मोमेंटम इंडिकेटर लगाएंगे, जैसे ही मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है ऊपर के लिए, हमारा ट्रेड चलता रहेगा। ये ट्रेड देखो 3:30 बजे तक चला है दोपहर के, पर हम 3:10 तक ये ट्रेड अपना क्लोज कर देंगे। और देखो हमने जहाँ पे इस पे एंट्री ली, उसके पीछे जो ये मिडिल लाइन है, इसने इसको एक बार भी नहीं छुआ, मतलब डाउन साइड का मोमेंटम बहुत ज्यादा तगड़ा था। अब आप बोलेंगे हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली, बहुत सिंपल है। और आपके मन में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है, जाके देखिए। क्योंकि ये जो सपोर्ट है इसके बाजू में लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी टूटना जरूरी है। हमको नहीं मालूम है कि ये नीचे गिरेगा, हो सकता है यहाँ से बाजार पलट जाए। इसीलिए जब आपकी एंट्री होती है तो आपकी एंट्री हाई प्रोबेबल स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। हाई प्रोबेबल लोकेशन में आपकी एंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री कर दें और बाजार पलट जा रहा है। लोग यही गलती करते हैं, उनके अंदर लालच आता है, उनको लगता है कि हम 1-1 रुपए यहाँ से वसूलेंगे। बॉस, आपको 1-1 रुपए नहीं वसूलना है, आपको 10, 20, 30, 40 बीच का वसूलना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बॉलिंजर बैंड का भी ये हो गया खत्म। अब हम जो अगली इंडिकेटर पे बात करेंगे वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बेसिकली एक कंफर्मेशन टूल है, जहां पे आप देख रहे हैं कि बाजार ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड कर रहा है मतलब कि बाजार एक दिशा में जा रहा है। तो अगर बाजार एक दिशा में जा रहा है, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में जो 5वां पॉइंट था, मैंने क्या बताया था, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन नहीं, पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन जब होता है तो हम कैसे पता करते हैं कि बड़े खिलाड़ी वहां पे आए हैं। बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो 1-1 डजन के हिसाब से नहीं लेते हैं, वो सीधा क्विंटल, टन ऐसे लेते हैं, बड़ा वॉल्यूम लेते हैं। जब वो बड़ा वॉल्यूम लेते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ये देखो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ से ये टूटा, कहाँ पे टूटा, ये मैंने आपको भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये देखो जहाँ पे ये टूटा, जहाँ पे हमारी एंट्री हुई, वहीं से देखो वॉल्यूम बढ़ना भी चालू हुआ। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे साबित हो रहा है कि गुरुजी आपको जो चीज़ें बता रहे हैं वो बाकायदा टूल्स जो हैं, इंडिकेटर्स जो हैं वो कंफर्म करते हैं।
और मैंने पहले भी कहा था कि ये मैंने पीछे देखा हुआ नहीं है। ये जहाँ पे भी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ पे ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये साबित करते हैं कि हमारी जो सही सोच है वो सही है। अगर हम गलत एंट्री लेंगे तो वो गलत होगा, इंडिकेटर उसको सही नहीं बोल सकता। हमने क्या बोला, जब ये रेंज टूटेगा, जो ट्यूटोरियल में मैंने बताया है पिछले, जो 2 घंटे का है टेक्निकल एनालिसिस का, ये टूटा, यहाँ से देखो जैसे ही टूटा, ये क्यों टूटा, ये इसलिए टूटा, यहाँ पे बड़े खिलाड़ी बड़ा वॉल्यूम लेके आ गए और देखो वॉल्यूम यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है, मार्केट ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड ऊपर भी होता है, ट्रेंड नीचे भी होता है। वॉल्यूम से जो हम वॉल्यूम की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, BSA। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके चार्ट में लगे रहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर्स, और वो वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं मोस्टली वो सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, वीवैप, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। पर मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि आपको हर चीज़ की समझ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल है इसमें मैं आपको वो समझ दे रहा हूँ। इंडिकेटर पे मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा 1-1.5 घंटे का, उसमें सारे इंडिकेटर पे आराम से बात करेंगे। तो अब हमारा वॉल्यूम हो गया, अब बचा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैंने आपको क्या बताया था? मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया था कि जो पिछली 20 कैंडल हुई, अगर आपका 20 मूविंग एवरेज है या 50 मूविंग है या 100 है, तो जो नंबर है उतनी पिछली मूविंग एवरेज को लेंगे, उतने नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, फिर इस लाइन को प्लॉट करेंगे, और कुछ नहीं है। जहाँ 21वां कैंडल आएगा तो पिछली एक कैंडल को निकाल देंगे, और क्योंकि हमको 20 मूविंग एवरेज लेनी है तो फिर हम नई 20 कैंडल को एवरेज निकालेंगे, फिर लाइन ऐसे प्लॉट करते जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी एंट्री इसके नीचे हुई, इसके ऊपर हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज तोड़ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है 200 मूविंग एवरेज की तरफ। अब रिट्रेसमेंट यहाँ खत्म हुआ, जहाँ रिट्रेसमेंट खत्म हुआ वहीं पे हमारी लाइन पहले से ही बनी रहती है। इसका मतलब जो हमारी समझ है उसको इंडिकेटर कंफर्म करे जा रहा है बार बार, और हर एक इंडिकेटर कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो सीखने का तरीका है वो सही है, हम बाजार में सही दिशा में देख रहे हैं। अब देखो ये इसने तोड़ा, जैसे ही इसने तोड़ा ये देखो कितने प्यार से जा रहा है मूविंग एवरेज के पीछे। मूविंग एवरेज क्या बता रहा है? मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड दिखा रहा है। अगर रेंज मार्केट होगा, ये देखो ये मार्केट, जैसे ये वाला जो मार्केट है 17 से लेके 20 तक, ठीक है, मैं ये बना देता हूँ आपके लिए। ये देखो ये एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, बाकी बीच में झूलम झूला चल रहा है। 2 दिन 3 दिन कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको ये चीज़ मालूम है कि ट्रेड तभी लिया जाता है जब आपके ट्रेडिंग कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बड़े खिलाड़ी ऐसा नहीं करते हैं और इसलिए हम भी ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है, तो मूविंग एवरेज में क्या दिख रहा है हमको कि मार्केट चॉपी है, ये घटिया मार्केट है, इस पर हमको नहीं घुसना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखो यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट हुआ। अब देखो मूविंग एवरेज, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि हमारी एंट्री कहाँ से होगी। हमारी एंट्री होगी जब ये वाला टॉप लाइन जो है टूटेगा। अब आप देखो जब ये टॉप लाइन टूट रहा है तब ये 200 मूविंग एवरेज जो कि बहुत पावरफुल होता है वो भी टूट रहा है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे किया जाता है मूविंग एवरेज का इस्तेमाल। अब हम आते हैं RSI पे। RSI क्या होता है? RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या उसमें मोमेंटम है, और अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या मोमेंटम गिर रहा है। तो ये हमको कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि ये देखो यहाँ पे 32 से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ये हल्का ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है इस तरह का, फिर ये नीचे गिर रहा है, फिर ये ऐसे ऊपर जा रहा है। तो ये आपको मोमेंटम बता रहा है। इसमें बस और बस हम मोमेंटम देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाना चाहते हैं तो ये देखिए बस कि ये जब टूटा, जब ये लाइन टूटी तो हमारा RSI कहाँ था? ये देखो हमारा RSI है 65 पे। इसका जो रेंज होता है 70-30 का होता है, 70 के पास मतलब अच्छा तगड़ा मोमेंटम है। और ये देखो ये मोमेंटम कंफर्म कर रहा है, बढ़िया। ऊपर वाला जो RSI का रेंज है वहीं पे है। अब मैंने आपको एग्जिट के लिए क्या बताया था? हम एग्जिट वहाँ करेंगे जहाँ हमारा मोमेंटम कम होता जाएगा। अब आप देखो कितनी खूबसूरत चीज़ है, यहाँ पे आपका जो प्राइस है ये तो ऊपर जा रहा है, पर अब इसको देखो आप, ये जो है यहाँ से लेते हैं, ये देखो मोमेंटम यहाँ नीचे हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे एग्जिट ले लो, भाग लो।
ठीक है, ये होता है RSI, ये होता है RSI। यहाँ पे अगर आपका सेल का मोमेंटम है, ये देखो ये नीचे जा रहा है, पर जहाँ पे इसने 30 के ऊपर वापस आ गया ये, या उसकी तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे आया आया आया, अब ये देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ऐसे, ये नीचे आ रहा है, पर ये जो है ये ऐसे ऊपर है, ये ऊपर है, इसका मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। इसी को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, जो हम MACD में देखेंगे। तो मतलब यहाँ पे आप एग्जिट ले लो, अगर आपने अपनी पोजीशन शॉर्ट करी तो आप उसको कवर करो। फिर आता है MACD। MACD क्या होता है? MACD कुछ नहीं होता है, बस ये भी मूविंग एवरेज का ही पूरा खेल है। MACD में दो लाइनें होती हैं, एक होती है प्राइस लाइन, एक होती है सिग्नल लाइन। अगर सिग्नल लाइन प्राइस लाइन को काट रही है, अगर सिग्नल लाइन प्राइस लाइन को काट रही है, तो इसका मतलब है कि आपको पोजीशन सेल करनी है। और अगर प्राइस लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को नीचे से काट रही है, इसका मतलब आपको बाय करना है। आसान भाषा में ये देखिए, ये जो लाइन है ना नीली वाली, इसको बोलते हैं प्राइस लाइन। जब ये प्राइस लाइन ने सिग्नल को नीचे से काटा है तो ये बाय है। जब ये सिग्नल लाइन है, जब ये कटी है, इसको प्राइस लाइन ने ऊपर से काटा है, तो इसका मतलब ये सेल है। अगर यही देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो प्राइस लाइन है इसने सिग्नल को काट दिया तो ये सेल का है, यहाँ पे फिर इसने काट दिया तो ये बाय का है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है। ये देखो नीचे से काटा तो बाय, अब ये ऊपर से अगर लाइन काट रही है तो सेल। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नीचे से काट रही है, वो जीरो के नीचे है या जीरो के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जीरो लाइन का इतना महत्व जो है वो बस मेजरमेंट के लिए है कि जो प्राइस कट रहा है वहाँ पे मोमेंटम कितना है प्राइस का। पर इस मोमेंटम को आप RSI से कंफ्यूज मत करिएगा। इस मोमेंटम को हम इससे इक्वेट करते हैं कि जो मूविंग एवरेज है उसमें कितना बदलाव हो रहा है। क्या प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है? जब प्राइस एकदम से ऊपर जाएगा तो ये दोनों मूविंग एवरेज भी अच्छा ऊपर जाएंगे। जब प्राइस नीचे आएगा तो ये मूविंग एवरेज नीचे आएंगे, जीरो लाइन के नीचे आ जाएंगे। बस MACD में हमको ये ध्यान देना है कि नीली वाली जो लाइन है प्राइस लाइन, वो सिग्नल को ऊपर से काट रही है कि नीचे से काट रही है। नीचे से काट रही है तो बाय, ऊपर से काट रही है तो सेल। इसको बोलते हैं MACD हिस्टोग्राम। जितना ज़्यादा लाल उतना ज़्यादा सेल, जितना ज़्यादा ग्रीन उतना ज़्यादा बाय। जैसे ग्रीन कम हो रहा है, अपनी पोजीशन काटने की तैयारी करो। रेड कम हो रहा है तो पोजीशन में, बाय पोजीशन में आने की आप तैयारी कर सकते हो, शॉर्ट पोजीशन को कवर करने की सोच सकते हो। तो इस तरह से हमारा इंडिकेटर पे ये जो है इंट्राडे ट्यूटोरियल, हमने इसमें पूरे इंडिकेटर पे बात कर ली है। मैंने आपको इस पर उदाहरण दे दिया है। MACD को आप चाहो तो MACD लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, पर MACD के साथ समस्या क्या आती है? ये आती है कि MACD जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। ये सारे जो ऊपर मैंने आपको दिखाए, ये सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब प्राइस दिखा देगा अपना कमाल, उसके बाद ये सारे रोल प्ले करते हैं। पर ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे ट्रेड करने की टेक्निक अलग होती है। ये देखो यहाँ पे MACD ने काटा, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अगर हम MACD देख रहे हैं तो अब उसके बाद देखो प्राइस ने क्या किया, सिग्नल को काट दिया, तो यहाँ पे सेल एक्टिवेट हो गया। पर ये जो है ये ऊपर की तरफ है, ये देखो ये है ऊपर की तरफ। ठीक है, और मोमेंट ये MACD क्या बता रहा है? MACD नीचे बता रहा है। तो MACD नीचे बता रहा है मतलब यहाँ पे मोमेंटम खत्म हो रहा है, अब ये गिरेगा। तो जैसे ही ये गिरना चालू करे और जैसे ही ये वाला लेवल तोड़ेगा, अब हम उसी लेवल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बन गई है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रेंज बन गई है। आप मेरा ट्यूटोरियल अगर नहीं देखें तो जाके देखिए, आप और अच्छे से समझेंगे। जब ये रेंज टूटेगी, आपको MACD ने नीचे का सिग्नल दे दिया है, यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, और प्राइस ने इसको तोड़ दिया, तो आपका सेल कंफर्म हो चुका है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आप अगर इसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स हैं। क्योंकि हम तो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, हम आपसे ये बिना 1 रुपया लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कितना बड़ा संघर्ष होता है लोगों को ये सब चीज़ें सीखने में।